हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो बात करेंगे CHSL की कट ऑफ के बारे में। और मैंने पहले भी आप लोगों को हार्ड CGS शिफ्ट का छोटा सा एक डेटा दिखाया था। लेकिन हम इसमें जो है ना कंपैरिजन करेंगे, 2024 से कंपेयर करके देखेंगे कि इस साल चीज़ें किस प्रकार से चली हैं। और बाकी जो स्लॉट बुकिंग जो SSC ने जो कराई थी CHSL के अंदर, जिसके अंदर शिफ्ट चूज करने का भी हमको ऑप्शन दिया गया था, तो वो एक बेकार इनिशिएटिव था। मैं आप लोगों को डायरेक्टली बोलूँगा, वो बेकार इनिशिएटिव था। और शायद इसीलिए इनको बाद में पता चला कि हाँ भाई, ये इसमें मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेज है, तो इन्होंने दिल्ली पुलिस में वो चीज़ें नहीं दी। यानी कि शिफ्ट आप लोग दिल्ली पुलिस के अंदर चूज़ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस डेटा के बारे में बताऊं तो ये आप लोगों को पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ये सारा डेटा रैंक मित्रा की तरफ से लिया गया है, तो इसका सारा क्रेडिट रैंक मित्रा को ही जाता है। ठीक है, तो इनके टेलीग्राम पे विजिट करके आप लोग इसको खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात चेयरमैन साहब के लिए कि इसमें कुछ कॉमर्शलाइजेशन हम लोग इसका नहीं कर रहे हैं, खाली बच्चों के स्कोर हैं जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो ये डेटा आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये CHSL 2025 में जो आप लोगों का Tier 1 अभी कंडक्ट हुआ था उसका डेटा है। और ये डेटा 1 लाख से ज़्यादा बच्चों कैंडिडेट्स का है, यानी कि 1 लाख एग्जैक्ट बताऊँ तो 1,13,000 के आसपास कैंडिडेट का डेटा है। यहाँ पर हार्ड CGS शिफ्ट जो पिन के अकॉर्डिंग है वो सारी चीज़ें ये हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये जो स्लॉट बुकिंग का जो खेल हुआ है, इससे क्या हुआ कि हर शिफ्ट के अंदर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है ना वो अनइवन हो गई, मतलब इवन नहीं है। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट जो रहे हैं वो रहेंगे 30 नवंबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट ने उसी को चूज़ किया था। तो इसमें 7300 कैंडिडेट है। बाकी जो फर्स्ट डे तो फर्स्ट शिफ्ट थी ना, उसमें देखो कितने कम बच्चे अपेयर हुए थे। मैं आप लोगों को दिखाऊं, फर्स्ट शिफ्ट का तो इसमें डेटा है ही नहीं। ठीक है, थर्ड शिफ्ट से आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि 12 की थर्ड शिफ्ट में कुल 148 बच्चों का डेटा है। इन 1 लाख में से, 1 लाख में से कुल 148 बच्चों का डेटा है। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि मतलब अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होंगे तो इनके परसेंटाइल पे कितना बड़ा इम्पेक्ट देखने को मिलेगा, है ना? तो एक ये चीज़ इनकी स्लॉट बुकिंग की सबसे मतलब वाहियात मेरे को लगी कि स्लॉट बुकिंग तो बच्चे को देनी ही नहीं चाहिए। अगर किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वो मेल करके चेंज करा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं देनी चाहिए। नहीं तो देखो यही चीज़ देखने को मिलेगी, 4500 बच्चे 28 नवंबर की शिफ्ट के अंदर थे, वहीं 27 नवंबर को 950 बच्चों का डेटा आया है। ठीक है, तो यहाँ से इतना तो हमको अंदाजा लग ही गया कि किस शिफ्ट के अंदर ज़्यादा कैंडिडेट्स बैठे थे। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को स्लॉट बुकिंग का क्लियर कर दिया कि स्लॉट बुकिंग ने किस तरीके से इम्पैक्ट डाला है। अभी जो आप लोग डेटा देख रहे हैं ये CHSL का है 2024 का। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग इस डेटा को देखिए, यहाँ पे पर डे पर शिफ्ट का आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये एक इवन डेटा है, 2300, 2500, 2700, 2200, 2,500, 2600, 2300। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोग डेटा देख पा रहे हैं उसमें वेरिएशन काफ़ी कम है, यानी कि इसमें 93,000 के डेटा में लगभग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और 150 300 का अंतर है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, इनिशिएटिव क्या पहले से ये चलती आ रही थी, इनिशिएटिव तो ये अब ला रहे हैं SSC वाले। तो इससे जो है इम्पैक्ट आप लोगों का कट ऑफ वगैरह पे नहीं पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ ऊपर इन्होंने अभी की है, और वैसे भी एक ही परसेंटाइल यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो वो तो शिफ्ट पे डिपेंड करता है ना, सारी चीज़ें शिफ्ट पे डिपेंड करती हैं। तो एक बेकार चीज़ मेरे को लगी, इसीलिए शायद इन्होंने दिल्ली पुलिस में चीज़ को समझा, तो उन्होंने शिफ्ट सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया। दिक्कत तो अब भी है क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट मतलब लास्ट की डेट जो है उसको चूज़ करेंगे, 6 जो जनवरी की डेट है। ठीक है, लेकिन अब उसमें क्या होगा कि उस शिफ्ट के अंदर वो डिवाइड कर देंगे, शिफ्ट 1 सेकंड थर्ड है ना, तो उसमें उस दिन में इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कर देंगे। ठीक है, लेकिन स्लॉट बुकिंग का बेकार ही चीज़ है। अब बात करते हैं आप लोगों के एवरेज स्कोर इसको। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये जो स्टार्टिंग में आप लोग डेटा देख पा रहे हैं 2025 का है और ये इधर 2024 का है। अब यहाँ पर देखो 195 से ऊपर स्कोर करने वाला एक कैंडिडेट है 2025 के अंदर, बाकी 190 से ऊपर स्कोर करने वाला भी नहीं था पिछले साल के पेपर में। और यहाँ पर देखो 180 से ऊपर इस साल 12 बच्चे, लेकिन पिछले साल 180 से ऊपर 25 बच्चे थे। तो यहाँ से कुछ अंतर लगा पा रहे हैं आप लोग? यानी कि इस साल क्या इतना आसान पेपर था कि एक बच्चा ऐसा भी निकल गया जिसके 195 से ऊपर मार्क्स आ गए। और यहाँ पर जो 190 से ऊपर भी कोई नहीं था, लेकिन 180 पे 25 बच्चे थे। ठीक है, सारी चीज़ें बोलनी सही नहीं रहेंगी, बाकी काम करते हैं हम अपना। अब यहाँ पर देखो पिछले साल 160 से ऊपर
नंबर लाने वाले 3,500 कैंडिडेट थे, लेकिन इस साल जो है केवल 2,093 है। देन उसके बाद 150 से ऊपर नंबर लाने वाले 11,000 बच्चे थे, लेकिन इस बार लगभग 9,000 है। वहीं 145 से ऊपर नंबर लाने वाले 14,620 थे। वहीं 140 से ऊपर नंबर लाने वाले 21,286 हैं अभी। और पिछले साल जो थे 22,229 थे। ठीक है, लेकिन इस बार जो है ना खेल करेगा बस आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, पेपर लेवल जैसा भी हो, कैसा भी रहा हो, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में हम लोग देखें तो डेटा लगभग बराबर ही है, ज़्यादा कुछ ऐसा गैप है नहीं। अब पेपर पिछले साल आसान था, इस साल कैड़ा तकड़ा पेपर आया है, या नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम थे, ये थे वो थे, तो ये अब सारी चीज़ें नहीं चलेंगी, क्योंकि अब हमने यहाँ से एक चीज़ देख ली कि पिछले साल भी लगभग 140 से ऊपर इतने बच्चे थे और इस साल भी इतने बच्चे हैं। तो इस बार जो पूरा खेला रहेगा वो रहेगा आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन का। तो नॉर्मलाइजेशन ही आप लोगों को बाहर निकालेगा, नॉर्मलाइजेशन ही आप लोगों को अंदर करेगा। अब आप लोगों को 3100 प्लस वैकेंसी है, मतलब 3131 है टू बी प्रिसाइज। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ तो इसमें वही 31,000 के आसपास कैंडिडेट ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे। और अभी ये डेटा 1 लाख बच्चों का आया है, तो जैसे ये डेटा बढ़ेगा तो आपकी रैंक धीरे धीरे नीचे ही जाएगी, रैंक बढ़ेगी नहीं, रैंक कम ही होगी। तो 140 से नीचे तो आप लोगों का वैसा भी कुछ नहीं होना। ठीक है, मैं यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं आप लोगों को एग्जैक्ट आप लोगों को कट ऑफ बताऊँ, एक एक्सपेक्टेड आइडिया दूँ, तो आप लोगों की कट ऑफ वेरी करेगी 145 से 150 के बीच में। और ये चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी यूआर कैटेगरी वालों के लिए। ठीक है, कि नॉर्मलाइज होकर 148 के आसपास पहुंच जाएगी, 150 तो नहीं पहुंचेगी। और नहीं पहुंचने का कारण यही है कि आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज हुआ है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन में अक्सर मार्क्स आप लोगों के घटते दिखाए गए हैं इन सब वेबसाइट्स पर। आप लोगों ने सीजीएल के टाइम में भी ये चीज़ें देखी होंगी। तो अगर किसी के यूआर कैटेगरी से ये 145 के आसपास है ना, और उसका शिफ्ट का जो परसेंटाइल है, अपने शिफ्ट का परसेंटाइल लगभग 85 से तो प्लस होना ही चाहिए, तो आप लोग आ, उसको क्लियर कर सकते हैं कट ऑफ को। ठीक है, और बाकी अपनी शिफ्ट परसेंटाइल चेक करा करो, शिफ्ट में आप लोगों की परसेंटाइल क्या चल रही है, क्योंकि अभी एवरेज स्कोर से कुछ फ़ायदा है नहीं। बस ये डेटा ज़्यादा ज़रूरी था आप लोगों के लिए कि इतने से ऊपर स्कोर करने वाले कितने कैंडिडेट्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और ये सारा डेटा आप लोगों को इनके टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इनके टेलीग्राम चैनल का नाम है रैंक मित्रा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस डेटा को खुद से आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। और बाकी देखो पिछले साल 60 से ऊपर नंबर लाने वाले, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा होगा, ये 70 से ऊपर नंबर लाने वाले 81,000 थे। और इस साल देखो 97,000 कैंडिडेट के 70 से ऊपर नंबर है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।